नमस्कार, मैं सुमलता शर्मा उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष फिर एक नई स्टोरी यानी कहानी लेकर। कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए जब दूसरों पर निर्भर रहने लग जाएंगे तो हमें सफलता का कोई रास्ता नहीं निकलता, कोई मिलता, और नहीं लोग सहायता करते हैं। जब हम किसी से मदद मांगते हैं और वो मदद नहीं मिलती है तो क्या हम हार मान लें? नहीं, कभी भी हार नहीं माननी है। उस समय हमें धैर्य से, बुद्धि से और अपने आत्मविश्वास से जो है काम लेना है। निश्चित आपको सफलता मिलेगी, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा और आपकी जीत भी होगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमें अपने बलबूते पर अपने जीवन को चलाना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक संत होते हैं जो जंगल में तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद बहुत भयंकर गर्मी थी तो उनको बड़ी प्यास लगती है। अब प्यास लगती है तो पास में देखा तो एक नदी थी जो बड़ी सूखी हुई पड़ी थी। अब थोड़ी दूर और इधर उधर देखा तो एक कुआं दिखा जिसमें पानी बड़ी गहराई में था। अब पानी निकाले कैसे? इतनी तेज प्यास, बेचैन हो रहे थे वो। रस्सी और मटका या बाल्टी कहाँ से लाए? इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखा नहीं। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति जो किसान था शायद, वो उधर से आते हुए दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बाल्टी थी, एक रस्सी थी। अब वो आया, उसको बड़ी प्यास लगी थी, उस कुएं में से पानी निकाला और पीने लगा। साधु महात्मा ने कहा कि सज्जन व्यक्ति, मुझे भी प्यास लगी, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये जो मैंने पानी निकाला वो तो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं आपको नहीं दे सकता। अब देखिए, साधु को देखकर के भी उसने उसको पानी देने से ही इनकार कर दिया। तो साधु को गुस्सा नहीं आया, संत महात्मा को जो है गुस्सा नहीं आया, वो जल्दी से गुस्सा करते भी नहीं है। अब उन्होंने सोचा कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि और धैर्य से काम लिया, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोआ। अब साधु महात्मा के तो चद्दर रहती है तन पे। वह नारियल का पेड़ था, एक नारियल को तोड़ के उसको पानी का पात्र बनाया और अपनी चद्दर से रस्सी बना करके कुएं में डालकर पानी निकाला और पी लिया, प्यास बुझा ली। वो व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता रहा। उसने कहा, हे महात्माजन, क्या आपको गुस्सा नहीं आया मेरी बात से? तो बोले, नहीं, गुस्सा नहीं आया। क्यों आता गुस्सा? मैं अगर हर बात के लिए किसी पर निर्भर हूं तो मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूं, और गुस्सा करने से हासिल भी क्या होता है? अपना रास्ता तो खुद ही ढूंढना पड़ता है। वो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि मेरे से विनती करेंगे और करेंगे तो मुझे पाने के लिए, परंतु साधु महात्मा ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। तो कहते हैं ना कि कोई मना कर दे मदद के लिए तो ये थोड़ी है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। ईश्वर रास्ता जरूर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा ही ध्यान रखें कि हम छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम दूसरों पर निर्भर रहने लग जाएंगे तो लोग मदद नहीं करेंगे। लोग क्या करेंगे? वो हमारी हंसी निकालेंगे। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके दूसरों से मदद कम लेनी चाहिए। कोई विरला व्यक्ति होता है जो मदद के लिए तैयार होता है, बाकी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमें इस संसार में जब आए हैं तो हम क्या साथ लेके जाएंगे। कि कोई भी चीज़ हो, चाहे हर एक चीज़ कि अगर हम किसी के सहयोग करें और किसी का भला हो जाए, उसका जीवन संवर जाए, उसकी भी गाड़ी पटरी पे आ जाए, तो उसमें हर्ज क्या है? परंतु ऐसा आज संसार में नहीं है। दो बूंद पानी तक तो नहीं दे सका वो इंसान, तो बड़ी मदद तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। जो अपना है बस वही काम आना है।
अपनी बुद्धि और अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। उसी के सहारे अपने जीवन की सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं, ये तय है। तो ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा मोरल देती है कि हर स्थिति में हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसके सहारे को नहीं खोजना चाहिए। उस दरमियान हमें अपनी बुद्धि, अपना धैर्य, अपना आत्मविश्वास प्रबल रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। उसी से हमें सफलता प्राप्त होगी। और दूसरी बात, जब कोई मदद नहीं करता है, कोई सहायता नहीं करता है, तो निश्चित कोई न कोई रास्ता अपने आप निकलता है। हमारी बुद्धि और विवेक से हमारा जीवन निश्चित रूप से संवरता है। ईश्वर का सानिध्य जरूर रखना चाहिए, वो कभी व्यक्ति को गिरने नहीं देता है, ये तय है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी, छोटी सी कहानी है, प्रतीकार्थक रूप में अगर हम लें तो बहुत बड़ा मोरल इससे निकलता है। उम्मीद करती हूँ इससे कुछ सीखोगे और जीवन में अपनाओगे। किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन संवरता है किसी का। और छोटी छोटी मदद से जो है हमें जो खुशी प्राप्त होती है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति की मदद करने की आदत होनी चाहिए। मदद कोई ज़रूरी नहीं है हम पैसे से करें, हम मदद किसी तरह से भी कर सकते हैं, उसको सहारा दे सकते हैं, उसे कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं, तो ही मदद हो सकती है। तो ये कहानी अगर पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।